नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटर की मैथ। जैसा कि हम लोग ऐड सब्ट्रैक्शन ये सारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लिए थे और आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस किए होंगे। आज का टॉपिक हमारा है, वैसे ही बैच बेटा चल रहा है, न्यू बैच स्टार्ट 12th क्लास मैथ्स बाय विवेक सर। यानी कि 3 दिन हम लोग बताए थे, 3 दिन मैथ पढ़ेंगे, 3 दिन फिजिक्स पढ़ेंगे और इस तरीके से क्लास बाय क्लास हमारी जो है होती रहेगी। ठीक है, तो बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा मल्टीप्लाई का है। किसका है? मल्टीप्लाई का है, यानी गुणा का। चलिए एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। जैसे लिखना है, यदि ए वेक्टर, क्या बेटा? वेक्टर एक्स वाई जेड, क्या है? एक्स वाई जेड। फिर इसके बाद b इज इक्वल टू, फिर इसके बाद ए बी सी, ए बी सी। तो हमें a इंटू बी निकालना है। ये बेटा आपका क्वेश्चन है। ये क्या है? क्वेश्चन है। अगर आप मल्टीप्लाई सीख गए तो सबसे बड़ी महारत हासिल कर लिया, क्योंकि इस आव्यूह में मैट्रिक्स में सिर्फ मल्टीप्लाई कठिन होता है। तो मल्टीप्लाई आ गया तो मैट्रिक्स मेथड, क्रेमर्स रूल, ये जितने भी है और इनवर्स सारे अच्छी तरीके से निकाल ले जाएंगे। ठीक है, और आपको स्टार्टिंग अच्छे से आ जाएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको देखना होगा 1 2 3, ये 3 गुणे 1 क्रम का है और ये 1 गुणे 3 क्रम का है। देखो मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब इसका पीछे वाला, इसका आगे वाला, ये दोनों सेम होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। जब आपका सेम होगा तभी मल्टीप्लाई होगा। इसके आगे वाला, इसका पीछे वाला, ये बनेगा। ये क्या होगा? बनेगा। भैया ये बनेगा और ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं ये दिखाएगा। तो 1 गुणे 1 यानी सेम है, यानी होगा। बनेगा कितने का? 3 गुणे 3 का बनेगा। ये चीज कंफर्म हो गई। चलिए फिर इसके बाद हम मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। ये हो गई आपकी, देखो 1 रो, 2 रो, 3 रो, 1 रो। तो सबसे पहले 1 रो का गुणा 1 कॉलम में, मतलब इधर से, मतलब बड़ी का गुणा खड़ी में, इसका गुणा हम इसमें कराएंगे। लिखेंगे क्या? ए बी इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? एक्स ए। क्या लिखेंगे बेटा? एक्स ए। फिर इसी का गुणा इसमें एक्स बी, फिर इसका गुणा क्या कराएंगे? एक्स सी। मतलब तीनों का हो गया। तीनों का क्या हो गया बेटा? मल्टीप्लाई हो गया। दूसरी रो चालू करेंगे, y का गुणा तीनों डालेंगे, वाई ए, वाई बी, वाई सी। फिर तीसरी रो का जेड का, जेड ए, जेड बी और जेड सी। देखो 3 गुणे 3 का बना कि नहीं बना? ये हो गया मल्टीप्लाई और यही आपका क्या है? आंसर। बच्चों अपनी भाषा में बोला जाए तो गुणा आपको पड़ी गुणे खड़ी कराना है। कैसे कराना है? पड़ी गुणे खड़ी। ये है आपकी पड़ी और ये आपकी खड़ी। एक पड़ी का गुणा एक खड़ी में जस्ट और लगी है, फिर दूसरा इससे, फिर इससे, फिर दूसरे का इससे, फिर इससे, फिर इससे। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, कौन सा? दूसरा। देखो बच्चों क्या है ना, अगर हम सवाल यहाँ पे लिखेंगे तो वीडियो हमारी काफी लॉन्ग हो जाएगी। इसी वजह से क्वेश्चन मैं वही करा रहा हूँ ताकि बोर्ड में फंसे और आप सीख भी जाएं। अभी हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन छोटे छोटे कर रहे हैं ताकि आप कुछ सीखें। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, a बराबर 0 i 0 और i इज इक्वल टू कितना? -1। हमें निकालना क्या है? a स्क्वायर। क्या निकालना है? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कहाँ से आता है? a स्क्वायर आता है a गुणा a, मतलब भैया a का गुणा a में कराना है। किसका कराना है? a का गुणा a में। कैसे होगा? इसका 0 i 0, ये हो गया। बगलिया में क्या लिख दो? 0 i और क्या? 0। कितने क्रम का है? 2 गुणे 2 क्रम का, 2 गुणे 2 क्रम का। इसका पीछे वाला, इसका आगे वाला सेम है, पक्का बनेगा।
गुणा होगा, इसका आगे वाला इसका पीछे वाला है उतने क्रम का बनेगा। मतलब 2 गुणे 2 क्रम का है तो 2 गुणे 2 क्रम का बनेगा भी। ठीक, गुणा करते हैं। ये है आपकी पड़ी और ये क्या है खड़ी। पड़ी मतलब रो और खड़ी मतलब कॉलम। एक रो का गुणा पहली कॉलम में कराओ, 0 गुणे 0 करो कितना आएगा 0। आई गुणे आई का गुणा कराओ क्या होगा आई स्क्वायर। फिर जस्ट यहाँ लगी है 0, फिर इसका गुणा कराओ क्या आएगा 0। बंद कर दीजिए। आई का गुणा देखो दूसरी पड़ी का गुणा इसमें कराए क्या आएगा 0, इसका गुणा इसमें कराए कितना आएगा 0। आई गुणे कितना आएगा आई स्क्वायर प्लस कितना 0। ठीक है बच्चों, आप देखो क्वेश्चन मिटा देता हूँ। इसके बाद इसमें अगर जोड़ेंगे किसी भी जोड़ेंगे क्या आएगा आई स्क्वायर, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान माइनस अब ये 1 रखा गया था, ये रखा गया था -1 0 0 -1। ये आपका 2 गुणे 2 क्रम का हमारा क्या हो गया दैट इज आंसर है। देखो बच्चों तीसरा क्वेश्चन हमारा कितना बेटा तीसरा जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये काफी बार पूछा गया है, थोड़ा सा लॉन्ग है। लॉन्ग का मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई थोड़ा सा कठिन है, बाकी आसान है। जिस प्रकार से f(x = cos x sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, मतलब अगर यहाँ पे x है तो हर जगह x होगा। सपोज डेट ये बेटा मल्टीप्लाई के इतना लाना है तो इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा जगह की दिक्कत है। अगर यहाँ पे fy होता क्या होता fy, तो यहाँ पे क्या होता देखो यहाँ पे हो जाएगा cos y, यहाँ पे क्या होगा sin y, यहाँ पे क्या होगा 0। sin x के स्थान पे क्या हो जाएगा sin y 0, फिर इसके बाद cos y 0 0 1। अब दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है मल्टीप्लाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। f(x * fy) मतलब दोनों का गुणा कराना है। क्या करना है गुणा। बेटा थोड़ा इधर लिखते हैं क्योंकि गुणा करना है तो हमें जगह की जरूरत पड़ेगी। fy भैया यहाँ पे लिखते हैं, देखिए वैसे ये है आपकी पड़ी और ये आपकी क्या है खड़ी, मतलब ये है आपका रो और ये है कॉलम। इसका गुणा इससे कराएंगे क्या होगा cos x * cos y, इसका गुणा इससे कराएंगे माइनस क्या होगा sin x * sin y और प्लस कितना 0। पहला हो गया। दूसरा फिर इससे कराना है, मतलब इसका गुणा इससे क्या होगा बेटा इधर लाइन में लिख लेते हैं cos x माइनस लिख लो यहाँ पे sin y, फिर इसका गुणा इससे कराएंगे फिर माइनस क्या होगा sin x और इंटू कितना cos y और प्लस का कितना 0। अब तीसरा वाला कराएंगे क्या आएगा बेटा 0 + 0 और प्लस कितना 0। ठीक, मतलब पहला दूसरा तीसरा 3 गुणे 3 क्रम का बनेगा। ठीक, अब पहली रो का गुणा हो गया, दूसरे वाली रो देखो ये वाली रो का पहले वाले sin x cos y, तो भैया लिख लेंगे sin x इंटू कितना cos y, फिर क्या लगाएंगे प्लस sin x cos y हो गया, फिर इसके बाद cos x sin y, फिर भैया cos x इंटू sin y और प्लस कितना 0। मतलब दूसरी रो का पहले कॉलम में हो गया sin x sin y, यहाँ पे लिखेंगे माइनस sin x इंटू sin y प्लस दूसरा क्या होगा cos x इंटू cos y और प्लस 0 और तीसरा होगा 0 + 0 + 0। मतलब दो पड़ी का गुणा तीनों खड़ियों में हो चुका है। अब बात आई इसकी बात आई इसका गुणा 0, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 + 0 + 0। इसका कराओगे 0 + 0 + 0, इसका इसमें कराओगे 0 + 0 + कितना 1। ठीक है बेटा, ध्यान देना भैया यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, लेकिन यहाँ बाद में 1 आएगा क्योंकि एक एकम कितना होता है 1। क्या होता है 1। फार्मूला बना लीजिए, जगह अगर शॉर्ट है फार्मूला बनाइए, 0 जोड़ोगे बात वही आएगी cos x cos y sin x sin y। किसका फार्मूला बना बताइए भैया, किसका फार्मूला बना cos x प्लस किसका y। माइनस है माइनस कॉमन करिए, कॉमन करेंगे तो बनेगा क्या sin, देखो sin x
cos y नहीं cos y और cos x sin y, यहाँ बना लीजिए क्या बनेगा sin देखो बच्चों यहाँ पे sin x प्लस वाई बनेगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 0, ठीक। यहाँ पे देखो किसका बनेगा, यहाँ पे बनेगा sin x प्लस वाई, यहाँ पे देखो cos x cos y, तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा cos माइनस का है ना, देखो cos x cos y माइनस यानी प्लस का क्या बनेगा इतना और प्लस 0 0 0 1, ठीक है। यहाँ तक नोट करते जाइए। फिर इसके बाद क्वेश्चन बेटा मिटा देते हैं। जिस प्रकार से जब fx था तो xx था, जब fy हुआ तो हर जगह yy हुआ, जब x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई है तो हमारा आंसर क्या आएगा x प्लस वाई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, दैट इज आंसर यानी कि प्रो। देखो बच्चों आज का क्वेश्चन जितना है सब लाजवाब है। ये बच्चों देखो हमारा एक मैट्रिक्स दिया है a इज इक्वल टू इतना, प्रूव क्या करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i2, और इतना हमें रखना है। सबसे पहले आप a स्क्वायर निकालें, फिर 5a निकालें, फिर 7i2 निकालें, इन दोनों को जोड़ें, इसको घटाएं और कितना लाना है 0, ठीक है। चलिए करते हैं। a स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a का गुणा a में निकाल लेते हैं भैया। देखो यहाँ क्या लिखा है 3 माइनस 1 1 2, फिर एक बार लिख दो 3 माइनस 1 1 2, कोई दिक्कत लिखिए। ये है क्या बड़ी और ये क्या है खड़ी, 3 तरीका कितना होगा 9, एक एकम कितना होएगा 1, प्लस का तो माइनस का क्योंकि प्लस होता है यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर हो गया 3 एकम कितना 3, 2 एकम कितना 2, इसका गुणा इसमें कराओ तो माइनस का कितना, इसका गुणा इसमें कराओ कितना 2, इसका गुणा इसमें कराओ कितना 2 दूना कितना 4, कोई दिक्कत जोड़ लीजिए। 9 में से 1 को घटाएं कितना आएगा 8, 3 2 कितना आएगा 5, 3 2 कितना आएगा 5, 4 में से 1 घटाएं कितना आएगा 3। देख लो भैया a स्क्वायर का मान आ गया 8 5 माइनस 5 3, कितना आ गया 8 5 माइनस 5 और 3, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के डायरेक्ट इसे रख देते हैं, अब 5 पे तो 5 का गुणा करा देंगे आ जाएगा, अब i मतलब यूनिट मैट्रिक्स रख के जोड़ देते हैं, खत्म हुआ। चलो भैया हाँ a स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट रख लेते हैं 8 माइनस 5 5 3, इसको बंद करो, माइनस 5 को यहाँ रखो, a की वैल्यू यहाँ पे रखिए 3 माइनस 1 1 2 प्लस 7i2 यूनिट मैट्रिक्स बोला था मैंने कैसे बनाना है, जिस क्रम का होगा उसी क्रम में हो जाता है। 5 का गुणा करा लीजिए, आंसर आपके सामने आएगा। चलिए रहने दीजिए, सबर करिए। 5 3 5 का गुणा कराइए, 5 3 आई 15, 5 एकम 5, इसका गुणा कराओगे माइनस 5, 5 दूना कितना आएगा 10, प्लस 7 का गुणा कराएंगे 7 0 0 7, ठीक है। इसके बाद फिर बेटा इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे और इसको क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक। इसको हमें क्या करना है जोड़ना है, इसको क्या करना है घटाना है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट हो गया बेटा। फिर इसके बाद क्या करना है, देखिए इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ लीजिए 8 7 कितना होगा 15, 5 0 कितना आएगा 5, माइनस 5 में 0 जोड़ो कितना आएगा माइनस 5, और 3 में 7 जोड़ो कितना आएगा 10, माइनस करना है 5 माइनस 5 5 और कितना 10, ठीक है। अब बेटा इसके बाद इसको घटाना है, ये तो आंसर दिख रहा है यार, 15 में से 15 जाए कितना आएगा 0, इससे जाए कितना आएगा 0, इससे कितना 0, इससे कितना 0, दैट इज आंसर। नोट करिए सभी लोग 1। तो बच्चों नोट कर लीजिए, बस इतना क्वेश्चन आप लोग प्रयास करके यानी प्रैक्टिस करके आएंगे। आज हम लोगों ने
मल्टीप्लाई के कुछ क्वेश्चंस अच्छे वाले करे हैं और अच्छी तरीके से समझाया गया है। बच्चों इसको एक एक क्वेश्चन नोट करते जाओ, क्लियर बनाते जाओ। और हम लोग पढ़ रहे हैं बुक्स डॉक्टर अजय कुमार अग्रवाल, जो कि कानपुर में बहुत कम चलाई पढ़ाई जाती है, बट क्वेश्चन जो बताऊंगा लाजवाब बताऊंगा और यूपी बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो बाकी डॉक्टर हर्षरूप शर्मा आप देखते समय पलवर में लगा लो। क्यों? क्योंकि डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से ज़्यादा कठिन अजय कुमार अग्रवाल है, जो कि पूर्वांचल में पढ़ाई जाती है, बट कोर्स एक ही है बेटा, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। सवाल आपके मैच होंगे, सवाल ये भी उसमें दिया गया है, उसमें वो भी दिया गया है, बट आपके क्वेश्चन जो टाइप्स कराए जाएंगे डिपेंड ये करता है कि मैटर किस किस में अच्छा है। इसमें भी मैटर अच्छा है, उसमें भी मैटर अच्छा है, बट इसमें जो मैटर है वो शॉर्ट से लॉन्ग तक है, यानी कि बेसिक से हाई तक है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं ये सर जी ये पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं बेटा। आप सिर्फ सवाल समझिए, टाइप समझिए और आराम से कोई भी हो लगा लो, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग प्रयास करते जाइए। कल की क्लास जो होने वाली है वो फिजिक्स की होने वाली है, यानी कि 3 दिन फिजिक्स और 3 दिन मैथ। तो बच्चों आज के लिए यहीं पर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घूमते रहिए, समझते रहिए।